नमस्कार मित्रों, आज हम इसमें आपको बताएंगे आरजीएचएस से संबंधित बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे अनेक प्रकार के इसमें डाउट हैं। उन सबको यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। आपको पता है कि अभी 19 तारीख को एक आदेश आया था जिसमें सब्सक्रिप्शन के बारे में बताया था अपडेट करके। इससे पहले जो कटौती आपकी हो रही थी उसमें अपडेट कर दिया है और कटौती सबके लिए अनिवार्य कर दी गई है। तो इसमें पूरे प्रश्न जितने भी हमारे दिमाग में चल रहे हैं उनको यहाँ पर बताया जाएगा। तो आप भी इसको समझें अच्छे से, क्योंकि आपका भी कोई प्रश्न दिमाग में हो सकता है। इसमें पूरे डाउट जो भी हैं आपके वो सब इसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इसमें प्रश्न है किसी का, कह रहे हैं कि क्या आरजीएचएस की कटौती सभी के लिए अनिवार्य रूप से होगी? ये प्रश्न है और बहुत सारों के दिमाग में होगा। इसका जवाब सुनिए आप। यहां कह रहे हैं, देखिए कि आरजीएचएस की जो कटौती होनी है वो अप्रैल 2022 के वेतन से आरजीएचएस की कटौती अनिवार्य रूप से होगी सभी के लिए। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि अब जो सब्सक्रिप्शन का जो सिस्टम उन्होंने किया है वो अब नए पुराने सबको सेम कर दिया। इससे पहले 2004 ठीक है, से पहले वाले और बाद वाले ऐसे करके दो कैटेगरी उन्होंने बना रखी थी, लेकिन अब सेम हो गया। 2004 से पहले वाले और बाद वाले दोनों को सेम कर दिया। कटौती दोनों की सेम रहेंगी और वो कटौती रहेंगी बेसिक के आधार पर। ठीक है, तो बेसिक के आधार पर कटौती होंगी और ये कहा कि अनिवार्य रूप से होंगी। ठीक है, और देखो अगला सवाल समझते हैं। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं जिससे और अच्छे से साफ सुथरा दिख जाएगा। देखिए अगला सवाल किसी ने पूछा है कि प्रोबेशन वाले कार्मिकों के कटौती में किस बेसिक के आधार पर होगा, यानी कि जो प्रोबेशन वाले कार्मिक हैं, ठीक है, उनकी जो कटौती होगी वो किसके आधार पर होगी? कौन सा जो उनका बेसिक माना जाएगा जिसके आधार पर कटौती की जाएगी? उत्तर में कह रहे हैं कि प्रोबेशनर कार्मिक के आरजीएचएस की कटौती उनके इंटर पे लेवल की बेसिक के अनुसार होगी। ठीक है, जो इंटर पे लेवल की बेसिक है उनकी, उसके आधार पर उनकी कटौती की जाएगी। कटौती की जरूर जाएगी। ठीक है, प्रोविजन में भी कटौती होगी, लेकिन इंटर पे लेवल जो उनकी वैश्विक है उसके आधार पर कटौती यहां पर की जाएगी। अगला इसमें प्रश्न है और काफी लोगों का यह सवाल होगा कि पति पत्नी दोनों राजकीय सेवा में हैं, तो क्या दोनों की आरजीएचएस की कटौती होगी? जबकि आरजीएचएस कार्ड एक ही बना हुआ है। ऐसे कई केस हैं, यानी कि पति पत्नी दोनों क्या है, सेवा में हैं। ठीक है, ऐसे अब दोनों आरजीएचएस की कटौती करवाएंगे क्या, जबकि कार्ड एक ही है, जो कार्ड है वो सिर्फ एक है। अब कटौती दोनों को करवानी है क्या? ये इनका सवाल है। बढ़िया सवाल है। तो इसका उत्तर सुनिए आप। आपको पता है कि जब नौकरी दोनों कर रहे हैं तो कटौती दोनों की करवानी होगी कि नहीं। अब सभी के लिए आरजीएचएस कटौती को अनिवार्य रूप से कर दिया गया है, अतः पति पत्नी दोनों के आरजीएचएस की कटौती होगी, ये स्पष्ट हो गया है। यानी सबके लिए अनिवार्य कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भाई दोनों नौकरी कर रहे हैं तो एक कटौती करवा लें, एक कार्ड बनवा लें, उससे काम चल जाएगा। ऐसा नहीं है। जब आप सर्विस अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, सब कुछ अलग अलग है, नौकरी अलग अलग है, तो निश्चित रूप से उसमें आपको कटौती दोनों को सेपरेट ही करवानी पड़ेगी। समझ रहे ना बात को? इस तरह से आगे देखिए। आगे कह रहे हैं कि मेरे पहले से आरजीएचएस कटौती नहीं हो रही थी, तो क्या मुझे अप्रैल 2022 के वेतन से कटौती करवाने हेतु कोई विकल्प पत्र भर के देना होगा? ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे हमारे साथी हैं जिनकी पहले से कटौती नहीं हो रही थी, लेकिन अब अनिवार्य कर दिया है कि अप्रैल के जो हमारा बिल बनेगा, अप्रैल वाला जो पेमेंट होगा, उसमें निश्चित रूप से अनिवार्य रूप से कटौती की जाए। ठीक है, और ये आपके पे मैनेजर पर भी अपडेट हो रहा है, उससे ऑटो अपडेट हो जाएगा। तो ऐसे करके सबको अनिवार्य रूप से कटौती यहां करवानी होगी। आगे देखिए, यहां पर देखिए और भी स्पष्ट लिखा है इसका उत्तर। यहां देखिए, कह रहे हैं कि माह अप्रैल 2022 के वेतन से सभी की आरजीएचएस की कटौती अनिवार्य कर दी गई है, अतः अब कोई विकल्प पत्र भर के देने की आवश्यकता नहीं है। आपको अनिवार्य रूप से कटौती करवानी ही होगी, आपको कोई अलग से विकल्प पत्र भर करके नहीं देना होगा। ये बात यहां स्पष्ट हो जाती है। अब देखो यहां पर एक सवाल है किसी का, देखिए 5 नंबर पे कह रहे हैं कि मेरी नियुक्ति 2004 के बाद की है तथा मेरी बेसिक 65,200 रुपये है एवं आरजीएचएस की कटौती मेरी 440 रुपये हो रही है। नए आदेश के अनुसार आरजीएचएस की कटौती अब कितनी होगी?
ये कोई मतलब ज्यादा कठिन नहीं है, क्योंकि सिंपल है, जो शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग इसमें कटौती हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो कह रहे हैं इसमें नए आदेश के अनुसार, जो कि 19 तारीख को आदेश आए थे उसके बारे में बता रहे हैं, उसी का यहां पर ये विश्लेषण है। ठीक है, उसी को स्पष्ट रूप से प्रश्नों के माध्यम से समझा रहे हैं। नए आदेश के अनुसार 2004 के बाद वालों एवं पुराने जीपीएफ कार्मिकों के लिए आरजीएचएस की कटौती अब एक ही स्लैब निर्धारित कर दी गई है। अब दोनों के लिए एक ही स्लैब कर दी गई है, अलग अलग स्लैब नहीं है। पहले अलग अलग स्लैब थी, 2004 से पहले वालों के लिए अलग स्लैब थी और 2004 के बाद वालों के लिए अलग स्लैब थी, लेकिन अब दोनों के लिए सेम स्लैब रहेगी। उसी में बेसिक के अनुसार कटौती दोनों की बराबर रहेगी। ठीक है, आपके इस स्लैब अनुसार 875 रुपए कटौती होगी, यानी उन्होंने जो 65,200 रुपये अपनी बेसिक बताई है, तो उसको देखते हुए आपको उसमें ध्यान होगा कि 54,000 से आगे कितना भी आपका बेसिक है तो वहां पर 875 रुपये आपको कटौती करवानी होगी। ठीक, आगे चलिए। अगला सवाल है किसी का कि मेरी नियुक्ति 1/1/2004 के बाद की है एवं मेरे आरजीएचएस कार्ड की कटौती पहले नहीं हो रही थी एवं मैं अब भी आरजीएचएस की कटौती नहीं करवाना चाहता हूं, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत लोगों के दिमाग में ऐसा सवाल होगा। जैसे कह रहे हैं कि भाई पहले भी कटौती नहीं हो रही और 1/1/2004 के बाद की मेरी नियुक्ति है, ठीक है, अब भी मैं नहीं करवाना चाहता हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? उत्तर सुनो, कह रहे हैं कि आदेश के अनुसार अब सभी कार्मिकों के लिए आरजीएचएस की कटौती करना अनिवार्य है। आपके नहीं चाहने पर भी नियमानुसार आरजीएचएस की कटौती होगी, तो निश्चित रूप से आपको समझना है कि इसमें कटौती करवानी ही होगी आपको। ठीक है, आप चाहो या मत चाहो, कटौती तो होगी, क्योंकि अनिवार्य कर दी गई है, अनिवार्य तो होता ही है फिर। ठीक है, क्लियर है सबके? आगे चलिए। मेरे पहले आरजीएचएस की कटौती नहीं हो रही, नए आदेश के अनुसार अब सभी आरजीएचएस की कटौती अनिवार्य कर दी गई है, तो क्या जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक का बकाया आरजीएचएस कटौती का एरियर भी काटा जाएगा क्या? हाँ, कह रहे हैं कि भाई पहले कटौती नहीं हो रही थी और अब अनिवार्य कर दिया है, तो जो पहले कटौती नहीं हो रही थी वो एरियर के रूप में काटा जाएगा क्या? तो उसका आदेश मतलब वो सुनिए आप उसका उत्तर। कह रहे हैं कि नए आदेश के अनुसार माह अप्रैल 2022 के बिल से सभी के लिए आरजीएचएस की मासिक कटौती करने के निर्देश हैं, लेकिन एरियर काटने के बारे में कोई निर्देश नहीं है। वैसे ऐसा नहीं होगा भाई, जब आपने लाभ ही नहीं लिया है, पहले आपकी कटौती नहीं थी इस तरह से, तो आपको वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको एरियर के रूप में कटवाना पड़ेगा। अब आगे के जो भी दिशा निर्देश हैं वो आगे आपको बताएंगे। ठीक है, आगे देखिए। कह रहे हैं कि 7वें वेतनमान के अनुसार अब आरजीएचएस की कटौती की दर क्या रहेंगी। ठीक है, तो जो नई दर है उनको भी मैं एक बार थोड़ा बता देता हूं आपको कि जो नई स्लैब हमारी है वो स्लैब क्या रहेगी। देखिए एक बार स्लैब को देख लो, उससे थोड़ा सा अंदाजा लग जाएगा। कह रहे हैं यदि 18,000 तक आपका बेसिक है तो आपको 265 रुपये कटवाने होंगे, और 18,001 से 33,500 रुपये तक है तो आपको 440 रुपये कटौती करवानी होगी। उसके बाद में 33,501 से 54,000 रुपये तक है तो आपको 658 रुपये, और 54,000 के ऊपर कितना भी है तो आपको 875 रुपये की कटौती मासिक रूप से करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा यहाँ पर कि इसमें जितने भी सवाल आपके थे, जितने भी डाउट थे, जितने भी आपके शंका समाधान, सब कुछ इसमें आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो स्पष्ट किया है नोट डाल के, देखो कह रहे हैं से यहाँ पर आपके जितने भी मतलब प्रश्न थे उनका जवाब यहाँ मिल गया होगा। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सभी प्रकार के अपडेट मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूँ। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए अपना और अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।